उत्तर प्रदेश की मथुरा की सच्ची घटना मैंने आपको सुनाने जा रहा हूँ। वहाँ पे एक सुनीता नाम की महिला होती है। करीब उसका उम्र लगभग 40 वर्ष की का होता है और उसका एक पति होता है जो पप्पू होता है। पप्पू लगभग उसकी भी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है। पप्पू की एक लड़की और एक लड़का होते हैं। कहा जाता है कि पप्पू बहुत ही स्वभाव का अच्छा लड़का होता है। उसका कानपुर में भी व्यवहार भी अच्छा होता है। उसकी पत्नी भी अच्छी होती है। मगर कहा जाता है कि जब प्यार में जो अंधा हो जाता है उसको कुछ भी नहीं लगता है। कहा जाता है कि पप्पू भी रोटी रोजी कर कर कमाता खाता था, मगर परिवार की स्थिति इतना अच्छी नहीं थी कि यहाँ पर रोटी रोजी करके उसका, क्योंकि भाई गांव देहात में हर समय रोजी रोटी मिलना भी एक संभव होता है। हर समय यह नहीं होता है कि हर समय रोजी मिलती, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इससे वह परेशान होकर पप्पू सीधे बम्बई चला जाता है। कहा जाता है कि जब पप्पू बम्बई चला जाता है तब उसकी पत्नी एक होती है जो सुनीता नाम की उनकी पत्नी होती है। गांव की बगल में एक लड़का होता है अनिल। अनिल से उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है और कहा जाता है कि जो सुनीता होती है उसकी लड़की करीब 14 से 15 साल की होती है और वो लड़की उस दिन पढ़े स्कूल नहीं जाती है, वो घर पर ही रहती है। और जो उसका प्रेमी होता है, सुनीता का प्रेमी होता है, वह बार बार अपने, क्योंकि पप्पू घर पर नहीं रहता है, पप्पू तो कमाने के लिए बम्बई चला गया होता है, तो हर समय जब उन लोगों की इच्छा होती है मिलने की तब वो पप्पू को बुला लेती है, वो अपने प्रेमी को बुला लेती है और अपने में बातचीत करते हैं जो उनकी इच्छा करती है। जानते हैं कि पेट प्रसंग होता है। तो वो लड़की उस दिन स्कूल नहीं गई होती, घर पे ही रहती है। तब पता चलता है कि वह उसकी सुनीता का जो प्रेमी होता है वो आ जाता है। तब वो अपनी लड़की की कहती है, जो उसकी लड़की होती है 14 साल की बच्ची होती है, वो कहती है कि उसकी जो सुनीता होती है कहती कुछ सामान के ले आने के लिए वो उसको भेज देती है, तो वह सामान के ले आने चली जाती है। और कहा जाता है कि बच्ची है भाई, स्वाभाविक सी बात है, और सामान ले आने चली जाती है। और गांव के कुछ लम्बा जाना होता है और लड़की साइकिल से जाती है और सामान लेकर उन लोगों की तय अनुमान समय से पहले आ जाती है। जब वह अपनी माँ को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो वह लड़की 14 साल की लड़की होती है और वह कहती है कि माँ आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और लड़की इसका विरोध करती है तो उसकी माँ होती है जो वह बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती है कि तुम बहुत आगे हो गई हो। और जो बच्ची होती है वह कहती है कि नहीं, वैसा आप कर रही हैं, मैं पापा से बताऊँगी। तब वह और गुस्सा आ जाती है। जो उसका प्रेमी होता है उसके आगे ले जाकर वह बिस्तर पर पटक देती है। कहा जाता है कि माँ माँ होती है, मगर इस समय वो माँ कैसी थी कि अपनी ही बेटी को अपनी प्रेमी से उसका शोषण करवाती है और उसका बलात्कार करती है। उसे संबंध वो प्रेमी कैसा है कि उसके कहने के अनुसार जो भी कहती है वैसे ही करता है। कहा जाता है कि वो बहुत बच्ची विरोध करती है, मगर माँ इतना निदान होती है, उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं होता है और उसको थोड़ी सी भी माया नहीं आती है। जो उसका प्रेमी वैसे उसके सामने जाकर रख देती है और उसको कपड़े उतारने लगती है। और जो उसका प्रेमी होता है, जो उसकी माँ के साथ करता है, उसके साथ भी वही कार्य करता है। और कहा जाता है कि जब यह करके छोड़ देता है तब माँ थोड़ा भी दया नहीं करती और बच्ची बार बार रोती है। जब वह बच्ची आती है तो बच्ची कितना निडर थी कि जो उसके साथ गलत होता है उसके प्रति की आवाज़ उठाती है, नहीं कि वो डरती है। वह अपने पिता के फ़ोन लगाकर सारी बात बताती है। तब वो उसके पिता सुनते हैं, तुरंत बम्बई से गाड़ी करके पप्पू चल देते हैं। कहा जाता है कि जब यह बात उसकी माँ जानती है कि हमारी लड़की जो हमने करतूत किया यह सारी बात बता दी है, तब वह उसी सुनीता जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ भाग जाती है। जब पप्पू घर पर आता है तो थाने पर जाकर कंप्लेन की दर्ज कराता है, तो थाने पर भी कंप्लेन नहीं ली जाती है। तब वह जाकर जिला पर अपनी कंप्लेन कराता है। तब वो पुलिस छानबीन में जुट जाती है। कहा जाता है कि वो बच्ची डरी नहीं, उसके प्रति आवाज़ उठाई कड़कता से। आपको कहा जाता है कि मेरी ये
सच्ची घटना आपको सुनाने का यह उद्देश्य है कि आपके ऊपर जो भी आपके ऊपर दुष्कर्म करता है, जो आपका शोषण कर रहा है, उससे आपको डराना। ये बच्ची ने अपनी माँ के प्रति बहुत ही कड़ी आवाज़ उठाई और उसका विरोध किया, मगर उन्हें दबा नहीं। यदि बच्ची दब जाती तो बार बार उसका जो उसकी माँ का प्रेमी होता है उसका बार बार शोषण करता और उससे बार बार नाजायज संबंध बनाता और बच्ची की ज़िंदगी भी खराब हो जाती। कहा जाता है कि जो भी आपके साथ गलत हो रहा है, आप उसके निडर होकर और बेडर का उसके प्रति आवाज़ उठाएं और अपने ऊपर होने वाली जुर्म के प्रति आवाज़ उठाना अवश्य। मेरी यह सच्ची घटना आपको सुनाने का यह उद्देश्य आपको जागरूक करता और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। इस घटना से मैं आपको अवगत कराया।